हाँ, करनी ही चाहिए हर चीज। अब जैसे मैं ग्रे एरिया में मैं वैल्यू बताता हूँ अपनी ना, इट्स वेरी ग्रे एंड लॉट ऑफ पीपल हेट इट, बट आई विल स्टैंड बाय इट 100% ऑफ द टाइम. अब जैसे लॉट ऑफ पीपल वो क्या करते हैं, जैसे इफ आई हैव अ फ्रेंड ना, एंड बेशक मेरी गर्लफ्रेंड है, कोई भी है, एंड आई गेट लॉट ऑफ शिट फ्रॉम माई गर्लफ्रेंड ऑल्सो एंड माई फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड ऑल्सो. तो जैसे मेरे, यूर माई फ्रेंड राइट, एंड वीर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, एंड आई एम फ्रेंड्स विद योर गर्लफ्रेंड ऑल्सो, एंड इफ यूर चीटिंग ऑन योर गर्लफ्रेंड, आई एम नेवर टेलिंग द गर्ल. जिंदगी में वो मेरी कितनी भी अच्छी दोस्त बन जाए ना, उसको कभी नहीं बताऊंगा मैं कि वेदांत की साइड से क्या हुआ है, एंड आई विल लाई टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड. एंड एज सून एज यू ब्रेक अप विद हर, देन इट्स गॉन, देन वो मेरा भी कट ऑफ है भाई. हाँ, तो दैट इज ट्रू. हाँ, इफ यू ब्रोकन अप, अब वो डिपेंड करता है हम कितने अच्छे दोस्त है क्या है, एंड व्हाट्स योर वाइब देयर. इफ यूर लाइक नहीं ठीक है, चिल है, दैट्स कूल, बट आई विल हैव माई बाउंड्रीज देयर वहां पे भी. बट मैं बताने नहीं वाला हूँ कभी कि कोई बंदा चीट कर रहा है. सो आई हैव टोल्ड दैट टू माय गर्लफ्रेंड आल्सो, आई हैव टोल्ड माय फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स आल्सो. मैं कहा यार, देयर इज नेवर इन एनी रियलिटी यू आर गेटिंग टू नो फ्रॉम मी. ठीक है, तुम कभी भी मेरे से पूछो, इज ऑलवेज लॉयल. आई अंडरस्टैंड दैट. इट्स राइट. सो नाउ अब वो कितनी भी गालियां दो, दैट्स माय वैल्यू सिस्टम. माय वैल्यू सिस्टम इज लॉयल्टी ओवर ट्रूथ. लॉयल्टी ओवर. अब भाई तुम्हें हरीशचंद्र बनना है या तुम्हें लॉयल्टी चाहिए. अब दोनों में ना कुछ सही गलत नहीं है. सम पीपल वैल्यू ट्रूथफुलनेस मोर, या some people value loyalty more. I value loyalty over truthfulness, कि मैं अपना ना सच भी छोड़ दूंगा और मैं झूठ बोलूंगा. Now that's a personal value system. So that's pretty good. I like this. I Yeah. respect that. And then the older I'm getting, भाई इतना ना I'm going more deeper into my personality also. अब जैसे पहले ना ऐसे होता था, जैसे you stayed in London और मैं भी इधर वेंकी वगैरह में था, तो लड़कियां impress करने के लिए अंग्रेजी गाने सुनेंगे, right? English गाने सुनने हैं. नहीं, वो तो हमने Fucking दिल्ली में shit. नहीं I've never, like I like EDM, I like hip hop, all those things I really like. और मैंने बीच में पंजाबी गाने नहीं सुनता था, बिकॉज साउथ दिल्ली की लड़कियां लाइक क्या वेस्ट दिल्ली वाले शिट है, पंजाबी गाने ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. बट I really like it now. और अब पिछले 2-3 साल से all my stories is only Punjabi songs now. I've gotten deep into it. I'm like, I don't need to pretend anymore. So the more जितना समय जा रहा है ना, उतना अपनी पर्सनालिटी में और थोड़ा I'm finding like things that I really like. और पहले भी मुझे लगता था मुझे गाने पसंद नहीं है, बट मैंने जब थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट किया, मेडिटेट करा, तो देखा मैं एक्चुअली मैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूँ ये. सो वंस यू हैव दैट अवेयरनेस, यू लाइक क्या ही बुरा हो जाएगा भाई. सो आई हैव गॉटन डीप इनटू दैट. कम्स विद एज डेफिनेटली. बट कई लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी झूठ में बिता देते हैं ना. आई वुड से लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ हीलिंग, लॉट ऑफ विपासना एंड मेडिटेशन, एवरीथिंग दैट आई हैव डन, which has gotten me to a point of, that I can realize these things and be like, ठीक है, मुझे बदलना है. Realization is one thing, right? Everyone realizes that smoking is not good and being fat is not good. Like, if you're obese, it's gonna have some heart problems. But what do you do about it, right? I was reading this book and उसमें एक बड़ा fascinating concept था, which was कि how do you feel friendly with someone? कि they are your friend. हाँ. ठीक है, तो there was this concept of 7-10-4 or 10-7-4. Which is that they have had to interact with you for over 10 hours. 10 hours total. और वो YouTube पे as creator में पढ़ रहा था. So 10 घंटे का content मेरा है already, लोग देख रहे हैं 10 घंटे का content. Correct. And 7 times, at least 7 times, कि उन्होंने 7 बार तुम्हारे साथ बात करी है. And in 4 different places. At 4 different places. Or either it could be different platforms. 4 platforms. 4 places. So he was talking in a more in-person scenario. Got it. वो थोड़ा बिजनेस का बुक था कि आप किसी से डील क्लोज करनी है तो आप कैसे बात कर सकते हो, क्या वो डायनामिक्स होते हैं. तो मैं उसको 4 डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कर रहा था. बट इन टर्म्स ऑफ रियल लाइफ ऑल्सो आई हैव रियलाइज कि ओके, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक. कि आप किसी के साथ अगर 10 घंटे स्पेंड कर रहे हो, 7 बार कर रहे हो, और इन 4 डिफरेंट प्लेसेस, फिजिकल प्लेसेस कुड बी, डिफरेंट प्लेसेस कुड बी, तो आप उनको ऑटोमेटिकली अपना फ्रेंड समझने लगते हैं. Definitely, bro. और ये ना हम डेटिंग में we use these concepts. So we got a concept called bouncing around. Okay. So जैसे even if you meet a girl at a club ना, अब तुम क्लब में मिले हो, लेट्स से तुम मिले हो बार पे, तुम बार पे ही खड़े रहोगे, तुम एक जगह पे हो और तुम अलग अलग लोग हो. Once you can move up from the bar to the smoking area or to the dance floor, now you've gone together. Yes. So the dynamic in the mind changes from मैं इस लड़के से यहाँ मिली हूँ, but now you're together. Now you're in a bubble and you're together. So we always bounce around. And दिल में भी we bounce around. So even when you're on a date, it's good to go for a walk also बीच में, or go somewhere else. Like bouncing 2-3 different places makes you feel like you know the person काफी time से, and now you're together. तो और ये बहुत कोर कॉन्सेप्ट है भाई, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है ये, बहुत कोर है.